हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। देखिए, एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है इन्वेस्ट करने के लिए, दैट इज दी मल्टी कैप फंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम 3 मल्टी कैप फंड्स जो काफ़ी पॉपुलर है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि मल्टी कैप्स का मतलब क्या होता है। देखिए, मल्टी कैप का जैसे मतलब ही समझ में आ रहा है कि मल्टी मतलब मल्टी कैप, जिसका मतलब है कि आपको एक ही फंड के अंदर लार्ज कैप्स, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तीनों ही कैप का एक्सपोजर मिल जाता है। अब आप कहेंगे कि ये एक्सपोजर तो हमें फ्लेक्सी कैप में भी मिलता है। देखिए, मल्टी कैप्स के अंदर क्या है कि आपका जो फंड मैनेजर है उसको एक कंपल्शन है कि उसके हर एक फंड के अंदर एटलीस्ट लार्ज कैप, मिड एंड स्मॉल तीनों के अंदर एटलीस्ट 25% ईच एलोकेशन तो होना ही चाहिए। यानी कि 25% लार्ज कैप्स, 25 मिड एंड 25 स्मॉल। जनरली फ्लेक्सी कैप्स में देखिए क्या होता है कि जो फंड मैनेजर होता है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन लार्जली वो एक ही तरीके की, यानी कि ज़्यादातर वो लार्ज कैप्स ही रखता है और बहुत ही कम हमने देखा है कि मिड एंड स्मॉल। लेकिन मल्टी कैप्स इज अ ट्रू डाइवर्सिफायर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको सही मायने में आपको मल्टीपल कैप्स का एलोकेशन मिलता है, लार्ज, मिड एंड स्मॉल, जैसे हमने बताया। तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन एक ही फंड के अंदर आपको मिल सकता है थ्रू मल्टी कैप्स। इन तीनों फंड को चलिए आइए डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो कौन से फंड के अंदर हम कर सकते हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हम वीडियो बना रहे हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम समझते हैं सबसे बेसिक, जैसे हम नॉर्मली समझते हैं, जो तीनों फंड्स हैं उनमें से हमारे पास जो 2 फंड्स हैं वो हमारे पास काफ़ी टाइम से है, मोर देन 12 ईयर्स। एंड कोटक इज द वन फंड जो हमारे पास सिर्फ 3 साल से ही है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हम ऐसे फंड्स को प्रेफर करते हैं जो लॉन्ग टर्म से हों। देखिए, फंड की साइज़ की अगर बात करें तो इसके अंदर निपॉन इंडिया का जो फंड है काफ़ी ज़्यादा मल्टी बैक, अगर आप देखेंगे तो AUM साइज काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 39,000, और वहीं पे 15 एंड 14,000 करोड़ रुपीज़ का। ICICI एंड कोटक रिलेटिवली हम बोल सकते हैं थोड़े से छोटे फंड्स हैं हमारे पास। स्टॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए निपॉन के पास ऑलमोस्ट 117, देन हमारे पास कोटक 62 एंड 128 स्टॉक्स हो जाते हैं। और यहाँ पे अभी आप लोकेशन पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट द मल्टी कैप फंड्स। देखिए, निपॉन के अंदर आप देखेंगे तो लार्ज कैप इज 42, मिड एंड स्मॉल इज मोर देन 25%। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। कोटक की अगर हम बात करें तो अगेन लार्ज इज 40 एंड मिड एंड स्मॉल का देखते हैं तो 27% ईच एलोकेशन। और वहीं पे आप ICICI को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपका लार्ज इज 42 एंड मिड एंड स्मॉल इज 25 ईच। यानी कि आपको एटलीस्ट 25% एलोकेशन आपको एटलीस्ट मिलेगा मिड एंड स्मॉल कैप का। ये एक अच्छी बात होती है। देखिए, रिस्क पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझने के लिए। यहाँ पे अगर हम क्यूमुलेटिवली देखें, जहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉर्टिनो रेशियो, शार्प रेशियो, इन सबका अगर हम देखते हैं तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम होनी चाहिए। यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल की वैल्यू सबसे कम है। शार्प रेशियो और सॉर्टिनो रेशियो की बात करें तो इन दोनों की वैल्यूज ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इनका मतलब होता है रिटर्न्स बाय रिस्क। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो निपॉन इंडिया है उसकी वैल्यू थोड़ी सी बेटर है एट कम्पेयर टू द अदर। यानी कि आपका निपॉन इंडिया जहाँ पे लंबे ड्यूरेशन से है आपका फंड, जहाँ पे एक तरफ तरीके से देखते हैं कि आपके रिस्क पैरामीटर्स भी सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं आउट ऑफ ऑल दीज 3 फंड्स। देखिए, अब एक काम करते हैं, हम स्टॉक्स एलोकेशन देख लेते हैं। निपॉन की अगर हम बात करें, निपॉन के अंदर हमने टॉप एलोकेशन, टॉप 10 स्टॉक्स देखे हैं तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन इज इन HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, यानी कि फाइनेंशियल हेवी हमारे पास म्यूचुअल फंड है ये। देन वी हैव इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑल आप बोल सकते हैं आपके पास अभी तक लार्ज कैप कंपनीज हैं। GETAND, लिंडे इंडिया, EIH, स्टेट बैंक एंड इंडियन होटल्स। तो ये आपके टॉप एलोकेशन हो जाती हैं, अच्छी कंपनीज हैं। कोटक की अगर हम बात करें तो है ये मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, ओरेकल फाइनेंशियल्स, वी हैव SBI, एम्फेसिस, HPCL, स्विगी, जोमेटो, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड PFC। तो देखेंगे आप डाइवर्सिफाइड है यहाँ पे एक तरीके का जो आपका है जो फंड्स है इसके अंदर। ICICI अगर हम बात करें अगेन आपका टॉप बैंक से भी हो जाता है, ICICI, HDFC, रिलायंस, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, सन फार्मा, SBI, मारुति सुजुकी, भारतीय एयरटेल एंड L&T लिमिटेड। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो लास्ट इतने जो ड्यूरेशन से हमारे पास फंड्स है, अगर हम रिटर्न्स पे आए, क्योंकि रिटर्न्स का भी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देख रहे हैं। देखिए, हाल ही के अगर टाइम पे देखें तो तीनों ही फंड्स के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई क्योंकि लार्जली मिड एंड स्मॉल कैप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉल आया है और इनफैक्ट लार्ज कैप्स के अंदर भी। अगर हम 1 ईयर के रिटर्न्स देखते हैं तो अभी कोटक के सबसे ज़्यादा हैं। 3 ईयर्स के अगर हम देखें तो अगेन कोटक ने बेटर परफॉर्म किया है। और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें 5 ईयर्स, क्योंकि आपके पास कोटक की परफॉर्मेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपका निपॉन ने बेटर परफॉर्म किया है। देखिए, मुझे तीनों फंड्स अच्छे लग रहे हैं। एक ही चीज़ मुझे प्रेफर कर रही है कि टुवर्ड्स निपॉन इंडिया या फिर ICICI की ये लॉन्ग ड्यूरेशन के फंड्स हैं, मोर देन 3 ईयर्स, यानी कि आपके पास 12 साल से हैं। निपॉन की बात करें तो आपके इसके अंदर रिस्क पैरामीटर्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज हुए हुए थे, कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो मुझे देखिए एज अ, अगर हम इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप अपने ज़रूर जो है मल्टी कैप का लोकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको
अगर आपने अभी तक कोई फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो बाय इन्वेस्टिंग इन अ मल्टी कैप फंड आपको एक ही फंड के अंदर लार्ज मिड एंड स्मॉल तीनों का आपका एक्सपोजर मिल रहा है। और जनरली निपॉन इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो मुझे इन तीनों फंड्स के अंदर से बेटर लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क पैरामीटर्स भी मैनेज हुए थे, लॉन्ग ड्यूरेशन का फंड है, काफ़ी टाइम से हमारे पास है। सो ऑल दीज थिंग्स काइंड ऑफ हेल्प्स मी कि मुझे थोड़ा सा कंफर्ट देती है इस पर्टिकुलर फंड के लिए। बाकी अगेन मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि कोई सजेशन नहीं, आपको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। अगर आप अलग अलग फंड्स के अंदर चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही फंड के अंदर एक्सपोजर लेना है तो मल्टी कैप कैन बी अ गुड स्ट्रैटेजी। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट होते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।